अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको IV और IM इंजेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या फ़र्क है और इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। अगर IM IV में लगा दें या IM IV में लगा दें तो इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और इसके अलावा मैं आपको ऑक्सीडिल इंजेक्शन के बारे में बताऊँगा, ये किस लिए इस्तेमाल होता है और इसमें क्या फ़र्क है। IM इंजेक्शन और IV में क्या फ़र्क है और कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो शुरू करते हैं। ऑक्सीडिल इंजेक्शन IV इंजेक्शन जो कि इंट्रावेनस इंजेक्शन है, वेन्स में लगाया जाता है, रग में लगाया जाता है। इसमें डिस्टल वाटर होता है और इंजेक्शन होता है। इसे मिक्स करके आप वेन में आहिस्ता आहिस्ता लगा सकते हैं। इससे पेन बहुत कम होता है, ज़्यादा पेन नहीं होता। और इसके बाद IM इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर होता है जो कि आपके मसल्स में लगाया जाता है, पट्ठों में लगाया जाता है। ये इंजेक्शन आपके मसल में इस तरह लगाया जाता है। इसमें लिग्नोकेन होता है जो मतलब वाटर की जगह यूज़ होता है। पानी भी होता है, पानी के अंदर लिग्नोकेन मिक्स होता है जो कि सुन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसे इंजेक्शन के साथ मिक्स करेंगे तो ये इंजेक्शन के साथ मिक्स होकर जैसे ही आप मसल में लगाएंगे तो ज़्यादा पेन नहीं करेगी। पेन तो करेगी लेकिन ज़्यादा पेन नहीं होगा, हल्का पेन होगा। लिग्नोकेन जाके सुन्न कर देगा। तो ये IM इंजेक्शन अगर आप IV में लगाते हैं तो इससे ये नुकसान हो सकता है, आपकी रगें सुन्न हो सकती हैं, रगें डैमेज हो सकती हैं, रग में क्लॉट बन सकता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक का ख़तरा हो सकता है। अगर आपका जो इंजेक्शन आपने लगाया है IV में, अगर IM इंजेक्शन IV में लगाया है तो ये हार्ट तक पहुंच गया तो दिल को भी सुन्न कर सकता है जिसकी वजह से जान का भी ख़तरा हो सकता है, जान जाने का भी ख़तरा हो सकता है, मौत भी वाक़या हो सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि IM इंजेक्शन IV बिल्कुल भी नहीं लगाना। और दूसरे नंबर पे अगर आप IM इंजेक्शन को IV में लगाना चाहते हैं तो आप इसका जो वाटर है वो चेंज कर लें, डिस्टल वाटर इस्तेमाल कर लें। ये लिग्नोकेन बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। डिस्टल वाटर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आप लगा सकते हैं, वो भी आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लगाएं, ऐसे बिल्कुल भी ना लगाएं। और दूसरे नंबर पे IV इंजेक्शन अगर IM में लगाते हैं तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। अगर आप IV इंजेक्शन IM में लगाते हैं तो मसल में बहुत ज़्यादा पेन होगा क्योंकि इसमें डिस्टल वाटर होता है, लिग्नोकेन नहीं होता। लिग्नोकेन जाके सुन्न कर देता है, डिस्टल वाटर सुन्न नहीं करता और उसकी वजह से आपको पेन बहुत ज़्यादा होगा और स्वेलिंग भी हो सकती है और इंजेक्शन का असर भी कम होगा, ज़्यादा असर नहीं होगा। अब बात करते हैं IV और IM इंजेक्शन में रिज़ल्ट किसका ज़्यादा बेहतर है और जल्दी रिज़ल्ट किसका मिलता है जो हमें मतलब फ़ौरन चाहिए हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़ौरन रिलीफ मिले, पेन या कोई भी मतलब मसला है, इन्फेक्शन वगैरह है, तो उसके दर्द से फ़ौरन रिलीफ मिले, जल्दी ख़त्म हो, तो IV इंजेक्शन ज़्यादा बेस्ट रहता है। ये जल्दी असर करता है, ये फ़ौरी असर करता है। इसके बाद IM इंजेक्शन थोड़ा लेट, थोड़ा डिले करता है, थोड़ा टाइम लेता है असर करने में। तो ज़्यादातर वैक्सीनेशन हो गई, जो मतलब वैक्सीनें लगती हैं, कोरोना वैक्सीन थी और भी काफ़ी वैक्सीनें होती हैं जो उम्रा ज़ायरीन को लगती हैं या हज ज़ायरीन को लगती हैं। हज पे जाते हैं लोग तो वैक्सीनेशन करवा के जाते हैं, तो वो वैक्सीन जो होती है IM लगाते हैं। IM लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी में वो जाने में थोड़ा टाइम लेती हैं, तो आपकी बॉडी में काफ़ी अरसे तक रहती हैं, इसलिए वो IM लगाते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीडिल इंजेक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है। ऑक्सीडिल इंजेक्शन मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको मतलब कोई इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी पे या गिर जाते हैं, चोट लग जाती है या ज़ख़म आ जाता है, तो उस इन्फेक्शन को आप चाहते हैं कि जल्दी खुश्क हो जाए, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। सेफिट्रैक्सोन इसका फार्मूला है और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डॉक्टर हज़रात ये सर्जरी के दौरान, जैसे ऑपरेशन वगैरह होता है, सर्जरी होती है, तो उसमें डॉक्टर हज़रात ऑक्सीडिल 1 ग्राम भी लिख के देते हैं, 2 ग्राम भी लिख दे देते हैं और ये 500 mg में भी लिख के देते हैं। तो ये इंजेक्शन आप सर्जरी के बाद लगवा सकते हैं, वो भी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है जो ख़त्म नहीं हो रहा होता, तो उसको ख़त्म करने के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल
استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی باڈی کے اندر کوئی مسئلہ ہو، باڈی کے اندر کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، جیسے کوئی مطلب کڈنی میں انفیکشن ہو جاتا ہے یا مطلب پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اینٹی بایوٹک انجیکشن ہے جو کہ انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بیکٹیریل انفیکشن جو کہ آپ کی باڈی میں پھیل چکا ہوتا ہے اسے بھی ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ انجیکشن آپ اینٹی بایوٹک کے طور پر اپنی باڈی میں مختلف قسم کے انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے جو زخم ہیں وہ بھی جلدی بھر جائیں، خشک ہو جائیں اور انفیکشن بھی ختم ہو جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔